मान के असमंजस के श्री भागीरथ जी महाराज ने गंगा मैया की आराधना की। गंगा प्रसन्न हो गई। भागीरथ जी ने कहा, बोले माँ गंगा, मैं तुम्हें पृथ्वी पर अवतरित करना चाहता हूँ। मन में विचार किया। गंगा ने कहा, बोले मेरे इतने बड़े विशाल वेग को कौन झेलेगा, मैं स्वर्ग से गिरूंगी, रसातल में चली जाऊंगी। बोले महाराज, आपके वेग को भोले बाबा झेलेंगे अपनी जटाओं में। गंगा से निवेदन किया। गंगा मैया प्रकट हुई हैं और प्रकट होकर के माँ गंगा भोले बाबा की जटाओं में आकर के समाहित हो गई हैं। गंगा मैया का नाम जटा शंकरी पड़ा है। बोलो जटा शंकरी मैया की। गंगा परम आनंदित हुई है। 3 धारा भोले बाबा ने अपनी जटाओं से प्रकट करी हैं। एक आकाश गंगा, एक पाताल गंगा और एक धार भूमि पर प्रकट कर दी, जिसे भागीरथी गंगा कहते हैं। 3 गंगा भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से प्रकट की और गंगा मैया साक्षात प्रवाहित होता हुआ ब्रह्म है, नारायण है। स्वयं नारायण ही अपने भक्तों के ऊपर कृपा करके, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आर्द्र होकर के विगलित प्रवाहित गंगा के स्वरूप में बहने लगा है। महाराज, जो गंगा के दर्शन करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, जो गंगा मैया की पूजा करते हैं, वह जीव भगवान की कृपा से उसके संपूर्ण पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी भव सूला। गंगा मैया संपूर्ण मंगल करने वाली हैं। भगवत कृपा से माँ गंगा की अनंत महिमा। 60,000 सगर के बेटा गंगा का गंगा के जल का स्पर्श किया है। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सगरात्मजा दिगम जगमोह केवलम देहभस्मभि। मां गंगा के जल से स्पर्श हुआ है। सगर के 60,000 पुत्र महाराज भगवान के धाम के अधिकारी गंगा के जल के प्रभाव से हो गए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा, जो किम पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः। जो श्रद्धा भाव से गंगा मैया के दर्शन करेगा, स्नान करेगा, वह जीव भगवान के धाम का, गंगा मैया के कृपा का पात्र क्यों नहीं बन सकता। यस्याह स्नानार्थाः चागच्छतः भूतः पदे पदे राजसूय अश्वमेधाधीनां न दुर्लभम मिति। मां गंगा के स्नान करने पर, जो जीव गंगा में स्नान करने के लिए जाता है, उसे एक एक चरण पर 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी गंगा मैया की अनंत महिमा शास्त्र में बताई है। जीव जीवन में एक बार गंगा स्नान अवश्य करे। ठाकुर जी से निवेदन करे मां गंगा से, ऐसा जीवन में अवसर आवे कि मां गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। गंगा की महिमा बताई है। महाराज आगे चल करके इनके वंश में, महाराज आगे चल करके परम भागवत भगीरथ जी के वंश में सौदास हुए। सौदास के अस्मक भये। अस्मक के यहाँ श्री नारी कवच का जन्म हुआ है। महाराज इनके यहाँ आगे चल करके महाराज रघु का जन्म हुआ है। श्री रघु महाराज के द्वारा रघुवंश चला है। जो रघुवंश है राम जी का,
जिसे रघुवंश कहते हैं, राजा रघु के द्वारा चलाया गया है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजा खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् श्री दशरथं भवे तस्यापि भगवान्नेषः साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा इनके सूर्य वंश में आगे चल करके खट्वांग नाम के राजा भये। खट्वांग के दीर्घबाहु भये, दीर्घबाहु के यहाँ रघु प्रकट भये हैं। रघु के महाराज अज ने जन्म लिया है और अज महाराज के यहाँ भगवान की कृपा से परम भागवत, भगवान के परम भक्त और भगवान नारायण के पिता श्री दशरथ जी का जन्म हुआ है। बोलो दशरथ जी महाराज की जय। जय श्री राधे। महाराज दशरथ जी का प्राकट्य हुआ है। रामचरित्र मानस की कथा अथाह है। रामचरित्र की कथा भगवान की कृपा से रामायण शतकोटि अपारा लिखा है, लेकिन यहां श्री रामचरित्र मानस की कथा को पहले एक श्लोक में श्री सुखदेव जी ने गाया है। बोले क्यों एक श्लोक में नहीं गाते? तो बोले इसलिए गाया कि आगे कृष्ण चरित्र प्रकट होने वाला है। जब तक रामचरित्र की मर्यादा हमारे हृदय में नहीं होगी तब तक हम कृष्ण चरित्र के श्रवण करने के अधिकारी नहीं हो सकते। महाराज इसलिए राम जी की मर्यादा और कृष्ण की लीला श्रीमद् भागवत भगवान में महाराज सूक्ष्म में ही रामचरित्र मानस की कथा को गाया है। महाराज आज के यहाँ श्री दशरथ जी का जन्म हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा दशरथ जी परम भागवत हैं। महाराज अवधपुरी के राजा हैं। अवधपुरी रघुकुल अवधपुरी के राजा हैं। परम भागवत महाराज परम संत स्वरूप श्री राजा दशरथ बड़े सेवा भावी। महाराज इनकी नगरी का नाम ही अवध है, जहां किसी का वध नहीं होता हो। महाराज बड़ा सुंदर नाम अवध। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। कहाँ के राजा हैं? बोले अवध के। श्री अवध के राजा दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों के साथ में बड़े आनंदित होकर के निवास करते हैं अपने निज महलों में। बड़े आनंद के साथ में कई हजार वर्ष महाराज समय निकलता गया, समय निकलता गया। महाराज धीरे धीरे राजा का चौथापन आ गया।
कर्ण समीप भयो श्रुत केसा। महाराज राजा के कर्ण के समीप श्वेत केस हो गए, सफेद। राजा ने एक दिन अपने राजभवन में, अपने भवन में बैठे हुए राजा दर्पण लिया और दर्पण लेकर के राजा ने अपना मुख देखा। महाराज मुख देखा राजा ने दर्पण में,